सोचो एक ऐसा मंदिर जिस पर हमला करने के लिए 8 बार हमलावर आए, 8 बार, और हर बार मंदिर को तोड़ दिया गया, लूटा गया, जला दिया गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर आज सीना ताने खड़ा है। नाम है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे खड़ा ये मंदिर किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है दोस्तों। जितना भी गिराओ हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर वापस उठ खड़ा होता है। अब जरा सोचो ऐसा क्या खास है इस मंदिर में, क्यों बार बार इस पर हमले हुए, और क्या है इसके पीछे का वो रहस्य जो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी बनाता है। कहते हैं जहां आज सोमनाथ मंदिर है वहां सबसे पहले खुद चंद्रदेव ने तपस्या की। अब आप लोग सोचेंगे कि चंद्रमा को तपस्या क्यों करनी पड़ी, तो बात ये थी कि उन्होंने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। बाकियों को लगा पक्षपात हो रहा है, तो उनके पिता जो खुद दक्ष प्रजापति थे उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि धीरे धीरे उसकी चमक कम हो जाएगी। चंद्रदेव घबराए, अब करे तो क्या करे, तो उन्हें किसी ने बताया कि भगवान शिव की शरण में जाओ। तो चंद्रदेव ने यही आकार तपस्या शुरू कर दी और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी चमक वापस कर दी। तभी इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ, मतलब सोम यानी चंद्रमा के देवता के नाथ शिव। अब बात करें इस मंदिर की भव्यता की, तो दोस्तों ये कोई मामूली मंदिर नहीं था। एक जमाने में ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता था। मंदिर में इतना सोना चांदी था कि आंखें चौंधिया जाए। मंदिर के गुंबदों पर सोने की परतें थी, अंदर की दीवारें रत्नों से जड़ी थी, मंदिर की घंटियां भी चांदी की होती थी। यानी अगर आप वहां पूजा करने जाओ तो लगे जैसे स्वर्ग में कदम रख दिया हो। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी गुनाह बन गई, क्योंकि अमीरी हमेशा लुटेरों को खींचती है। तो पहली बार हमला हुआ 1025 में। अफगानिस्तान से आया था महमूद गजनी। जब ये जनाब सिर्फ लुटेरा नहीं था, ये चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो, तो उसने सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाया। सुना है कि जब महमूद मंदिर के अंदर घुसा तो वहाँ करीब 50,000 श्रद्धालु थे, लेकिन उसने किसी को नहीं बख्शा। मंदिर की दीवारें तोड़ दी गई, शिवलिंग को खंडित किया गया और टनों सोना चांदी ऊँटों में भरकर ले जाया गया। कहा जाता है कि सिर्फ एक हमले में उसने 20 मिलियन दिनार की संपत्ति लूट ली। और जैसे ही महमूद ने ये हमला किया, उसकी चर्चा पूरे इस्लामी दुनिया में फैल गई। काफिरों के मंदिर को तोड़ा गया। अब इतनी बर्बरता के बाद भी भारतीयों ने हार नहीं मानी। मंदिर फिर से बना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर एक एक करके हमले होते रहे। अलाउद्दीन खिलजी, जफर खान, औरंगजेब सब आए, तोड़ा, जलाया, लूटा, लेकिन मंदिर फिर भी हर बार उठ खड़ा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अंग्रेज आए तब भी सोमनाथ को लेकर कई साजिशें चली। 1842 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से महमूद गजनी की कब्र से वो लकड़ी के दरवाजे भारत वापस लाने का हुक्म दिया, जिन्हें महमूद ने सोमनाथ से लूटा था। ये दरवाजे आज भी आगरा के किले में संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये दरवाजे असल में भारतीय डिजाइन के नहीं थे, मतलब पूरे घटनाक्रम में ही झोल था। खैर, आजादी के बाद जब भारत फिर से उठ खड़ा हुआ तब सोमनाथ भी पीछे नहीं रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, मंदिर फिर से बनेगा, और बिना सरकारी पैसे के, सिर्फ लोगों के दान से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। सोचो ये कैसा समर्पण था। लोग अपने गहने बेचकर मंदिर के निर्माण के लिए पैसा दे रहे थे। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद इस मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। अब बात करें उस रहस्य की जो आज भी लोगों को सोमनाथ की ओर खींचती है, वो है मंदिर की दिशा और उसका अद्भुत स्थान। सोमनाथ मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है और समुद्र की सीधी रेखा में मंदिर से लेकर अफ्रीका तक कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। मतलब अरब सागर से लेकर अफ्रीका तक सिर्फ पानी ही पानी है, और इसके बीच अकेला खड़ा ये सोमनाथ मंदिर। अब विज्ञान इसे भूगोल कहेगा, लेकिन श्रद्धा इसे चमत्कार मानती है। और हाँ, मंदिर के अंदर रखा गया शिवलिंग, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये एक स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, यानी खुद प्रकट हुआ। इसी शिवलिंग को गजनी ने तोड़ा था, लेकिन हर बार उसकी जगह एक नया शिवलिंग स्थापित हुआ और हर बार श्रद्धा फिर से जागी। और एक दिलचस्प बात और है, जब मंदिर पर पहली बार हमला हुआ था तब वहाँ के राजा ने मदद मांगी थी, लेकिन उस समय देश में एकता नहीं थी, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था, और इसी वजह से महमूद गजनी को कोई भी रोक नहीं पाया। शायद ये भी एक सबक है कि जब हम एक नहीं होते तो बाहरी ताकत हमें तोड़ देती है, ठीक जैसे उन्होंने सोमनाथ को तोड़ा। लेकिन अब सोचो एक मंदिर जो 1000 साल में 8 बार तोड़ा गया हो, लेकिन फिर भी आज खड़ा हो।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आस्था को तोड़ा नहीं जा सकता। मंदिर को तो पत्थर के हथौड़ों से गिराया जा सकता है, लेकिन मंदिर की आत्मा, उस जगह की ऊर्जा, वो कभी नहीं मरती। और यही वजह है कि आज भी लाखों लोग सोमनाथ में दर्शन करने आते हैं। वहाँ घंटियां बजती हैं, आरती होती है और लहरों की गूंज के बीच शिव का नाम लिया जाता है। सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक प्रतीक है भारत की संस्कृति का, उसकी आत्मा का, उनकी लड़ाई का, उनकी जीत का। और हाँ, आज भी अगर आप वहाँ जाते हो तो सिर्फ पत्थर मत देखना, वहाँ की दीवारों में हजारों सालों की कहानियां दबी हुई हैं। शायद तुम्हें भी सुनाई दे जाए किसी भक्त की आह, किसी पुजारी की पुकार, किसी युद्ध की आवाज, या फिर सिर्फ लहरों की वो गूंज जो कह रही हो कि मैं फिर लौटूंगा। हर बार, हर युग में हर कोई मुझे मिटाने आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।